हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो यार कई दिनों से वीडियोस नहीं आ रही है, मैं जानता हूँ यार। मैंने सोचा था कि मैं पहली 3-4 वीडियोस लगातार लेके आऊँगा, बट ड्यू टू सम रीजंस वीडियोस नहीं आ पाई। मैंने 1-2 वीडियोस बनाई थी, बट उनमें आई डोंट नो कैसे वॉइस इश्यूज़ आ गए थे बहुत ज़्यादा, और वो लाइक बहुत एकदम फुल वॉल्यूम करने पर तब जाके सुनाई दे रही थी मेरी वॉइस। तो मेरी वॉइस ज़्यादा लैग कर रही थी, इस वजह से मैंने वो वीडियोज़ नहीं अपलोड की थी। बट उनके टॉपिक्स भी काफ़ी अच्छे थे, बट मैंने उन सबको मिलाया, उन दोनों वीडियोस को, सारे पॉइंट्स को मिलाया, तो मैंने देखा कि यार ये सारे पॉइंट्स एग्जैक्टली कॉमन है। ठीक है, तो मेरे को उसके लिए 2 वीडियोज़ या 3 वीडियोज़ 4 वीडियोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन सबको एक ही वीडियो में कवर कर सकता हूँ। तो वो वीडियो तो बाद में आएगी, बट अभी आज के टॉपिक हमारा है फ़िज़िक्स। आज का टॉपिक हमारा है फ़िज़िक्स, और फिज़िक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो 11th की फ़िज़िक्स होती है बहुत हार्ड, ठीक है। अभी से ही समझ लो ये चीज़, ठीक है। तो मैं आप लोग को कहूँगा कि आप 2 चैप्टर्स कम से कम पूरे कर लो, और वो 2 चैप्टर, पहले 2 चैप्टर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिज़िक्स का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, वो तो बहुत ईजी है, वो तो 2 घंटे में आपका हो जाएगा। आप यूट्यूब से वीडियो भी देख लोगे, साथ साथ रीड भी कर लोगे 2 घंटे में ही। वो बहुत ईजी चैप्टर, उसमें सिर्फ 4-5 चीज़ें हैं और कुछ 2-4 लॉस के बारे में बताया गया बस, और उस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बाकी यूनिट एंड मेजरमेंट आप नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको लाइक सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें सारे के सारे चैप्टर्स की यूनिट्स और मेजरमेंट्स की यूज़ करे गए हैं। तो मैं आपको मतलब सिर्फ सजेशन दूंगा कि अभी मत करो। मैंने सिर्फ उस चैप्टर का एक वीडियो देखा था, मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि हाँ उस चैप्टर में क्या क्या है, कैसे कैसे है, लेकिन वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, उसके बाद आप उस चैप्टर को अच्छे से कर पाओगे। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अभी मत करो, उस चैप्टर को लास्ट में ही करना। उसके बाद हम बढ़ते हैं 3rd चैप्टर में, जो कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, और 4th है मोशन इन अ प्लेन। तो ये 2 चैप्टर आपको कम से कम आपके स्कूल या फिर कोचिंग स्टार्ट होने से पहले कंप्लीट कर लेने हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कम से कम आपको डिफ़िकल्टी तो पता चलनी चाहिए कि यार 11th है क्या। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता चलेगा ना, तो अभी आप स्टार्टिंग में बहुत एकदम लीनियंसी में ले जाओगे 11th को, और स्टार्टिंग के 6 महीने बर्बाद कर दिया ना आपने, तो इन 6 महीने के बाद आपके पास जो भी टाइम बचेगा ना, उसमें आप बहुत बुरा रोओगे। क्योंकि देखो, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, फिज़िक्स भी है, और तीनों को साथ में लेना ना, जो पूरे 12 महीने भी पढ़ता है ना, उसके लिए दिक्कत हो जाती है। और हमारा तो बैच वैसे 2-3 महीने लेट चल रहा है, तो अब तुम सोचो तुम कैसे कवर करने वाले हो। तो अभी से करके चलो, कम से कम 2 चैप्टर कर लो, कम से कम जान लो कि हाँ ये फिज़िक्स यार बड़ी डिफ़िकल्ट है। तुम्हें पता चल जाएगा बायो, हाँ बायो ठीक है, मतलब अपने हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अपने हिसाब से ऐसा सोचोगे। केमिस्ट्री ये भी हार्ड है, तो तुम समझ जाओगे कि किस लेवल की हार्डनेस है, किस हिसाब से आपको पढ़ना है, कितने घंटे आपको देने हैं, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। तो ये सब चीज़ें आपको कम से कम पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमको फिज़िक्स स्टार्ट किस तरीके से करनी है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। सो गाइस देखो, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो है कि यार देखो, जब सेशन स्टार्ट होगा आपका स्कूल में, कोचिंग में, या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में ना कोई भी ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, मतलब बहुत से बच्चे सीरियस नहीं होते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है, आपको स्टार्टिंग से ही सीरियस रहना है। आपको क्लास के वक्त, जब आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, वेदर उस ट्यूशन हो, क्लास हो, कहीं भी हो, कोचिंग हो, इंस्टीट्यूट हो, कुछ भी हो, जितने टाइम टीचर पढ़ा रहे हैं ना, उतने टाइम अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद चाहे मस्ती कर लेना। ऐसा नहीं है यार कि आप क्लास के टाइम भी मस्ती कर रहे हो, उसके बाद भी मस्ती कर रहे हो, तो पूरा टाइम नहीं, कम से कम ये तो सोचो कि किसी टाइम तो पढ़ना है। तो जब आपका टीचर पढ़ा रहा है तब आप पढ़ो, और उसके बाद नोट्स साथ साथ बनाओ और उन नोट्स को रिवाइज करो। तो पहला पॉइंट यही है कि अगर आप यूट्यूब से अभी पढ़ रहे हो, क्योंकि अभी के टाइम तो स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है, कोचिंग कुछ बच्चों ने ली होगी, कुछ ने नहीं ली होगी, तो मैं लेके चल रहा हूँ कि आपकी कोचिंग भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, तो आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब वीडियो देखो। मैं रिकमेंड करूँगा फिज़िक्स के लिए फिज़िक्स वाला, और उनकी पुरानी वाली वीडियोज़ देखो, अलग पांडे सर की, वो बेस्ट है। नई वाली मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि यार पुरानी वाली में फील ज़्यादा आती है, वो मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी तुम अपने हिसाब से देख लेना, जो वीडियोस तुम्हें लगे अच्छी वो देख लो। और सबसे पहली चीज़, वीडियोस देखने से पहले मैथमेटिकल टूल्स ज़रूर पढ़ लेना। मैथमेटिकल टूल्स में जब तुम आधे में पहुँचोगे ना, तो तुम्हें लगेगा ये सब क्या है क्या नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, वो सब नोट कर लेना बस तुम, ठीक है। एंड तक पूरा का पूरा नोट कर लेना। जैसे जैसे तुम चैप्टर पढ़ोगे ना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे, तुम्हें समझ आ जाएगा कि लॉग क्या है और EX क्या होता है, e की पावर x, a की पावर x, ये सारी चीज़ें मतलब धीरे धीरे समझ आ जाएंगी, ठीक है। बाकी उन्होंने वीडियो में भी काफ़ी अच्छे से समझाया है, फिज़िक्स वाला सर ने। तो उनकी 2 वीडियो हैं, आपको मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर मिल जाएंगी, तो वो दोनों मैं आपको लिंक दे दूँगा, वो दोनों देख लेना। एक है जिसमें कि सिर्फ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मैथमेटिकल टूल है, मतलब सारे उसमें भी कवर ही हैं ऑलमोस्ट, बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलेंगी, तो वो दूसरी वीडियो में आपको मिल जाएंगी, आप जौन सी मर्जी देख सकते हो।
अगर आपको सिर्फ अभी मोशन या स्ट्रेट लाइन और प्लेन ये दोनों पढ़ने हैं तो उसके लिए आपकी वो पहली वाली वीडियो अच्छी रहेगी जिसमें आपको सिर्फ मोशन या स्ट्रेट लाइन के मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बताया गया है। तो अब आपने मैथमेटिकल्स टूल देख लिए, अब वो आपने उन्हें नोट कर लिया, आपने उन्हें रिवाइज़ कर लिया 2-3 बार, क्योंकि वो ऐसे नहीं आप भूल जाओगे, गारंटी है। मैं खुद भूलता हूँ और मैंने भी उन्हें 2-3 बार कम से कम अभी तक रिवाइज़ कर चुका हूँ मैं, और अभी और करूँगा यार, मैं फिर से बार बार भूल जाता हूँ। तो ये चीज़ है। तो देखो यार फिज़िक्स में ये चीज़ है, बार बार ना रटना पड़ता है, फार्मूलाज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सबको यार रटना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो नोट्स बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अब बढ़ते हैं हम थर्ड चैप्टर में। यहाँ से मैं आपको बेसिक बताऊँगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो मोशन या स्ट्रेट लाइन पे आपको सबसे पहले आपने एक लेक्चर देख लिया, आपने उस लेक्चर के नोट्स बना लिए। लेक्चर बहुत अच्छे से देखना, और मैं आपको कहूँगा कम से कम एक लेक्चर ना एक बारी बैठ के देखो। बीच में बार बार उठोगे ना बहुत इंटरप्ट होता है। मैंने एक वीडियो को 3 बारी उठ के देखा था, मतलब मेरे को बीच में कहीं जाना पड़ गया था, फिर एक बार काम पड़ गया, और एक बार मैं खुद उठ गया, मेरा मन नहीं कर रहा था पढ़ने का। तो ऐसा मत करना यार, एक वीडियो को ना एक बारी बैठ के ही देखो, क्योंकि 50-50 मिनट की होती है, और ये बहुत ज़्यादा नहीं है यार। 50 मिनट का लेक्चर है, 20-30 मिनट लिखने में लगते हैं, अराउंड 1.5 घंटे में पूरा एक लेक्चर हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, कर सकते हो, ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद आपने नोट्स बना लिए, अब उन नोट्स को रिवाइज़ करो, ठीक है। उन नोट्स को आज रिवाइज़ करो, फिर एक लेक्चर देखो, फिर उसे नोट करो, फिर उसे रिवाइज़ करो। अब रिवीजन का जो मेन फंडा होता है ना, वो ये होता है कि आज जो आपने पढ़ा वो तो आप रिवाइज़ कर रहे हो। प्रीवियस अगर आपने 5 लेक्चर लिए ना, उन 5 को भी उस दिन रिवाइज़ करो। मतलब जैसे आज आपने पहला लेक्चर दिया, पहले नोट्स रिवाइज़ पहले दिन के, अगले दिन एक लेक्चर और लिया, उसके नोट्स, उस दिन के नोट्स जो आपने लिया, और प्रीवियस डे के भी नोट्स आपको रिवाइज़ करने हैं। फिर तीसरे दिन आपने तीसरा लेक्चर लिया, तो वो तीसरे दिन के भी नोट्स और पहले 2 दिन के नोट्स भी आपको रिवाइज़ करने हैं। ये मेन रिवीजन की टेक्निक है। मैं खुद फॉलो नहीं कर पाता हूँ, बहुत हार्ड है इसे फॉलो करना। तो ये मैं सोचना यार मैं तो फॉलो ही नहीं कर पा रहा यार, मैं तो कर ही नहीं पा रहा, मेरे से कैसे होगा यार, बाकी सब कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है यार, जो आपके लिए हार्ड है वो बाकी सबके लिए भी हार्ड है। मैं भी नहीं कर पाता यार ये रिवीजन चीज़, मतलब जो टेक्निक है ना, ये मेरे से भी फॉलो नहीं हो पाती। जो चीज़ें समझ आ जाती हैं उनको मन ही नहीं करता बार बार रिवाइज़ करने का, मन करता है यार ये तो आता है यार, ये तो परफेक्टली आता है, ये नहीं करना है यार, बोरिंग हो रहा है। तो इसलिए ना कई बार हम लोग लीनियंसी में छोड़ देते हैं जो चीज़ें हमें आती हैं, बट नहीं यार, रिवाइज़ कर लो। स्टार्टिंग में ऐसे ही करना होता है। फिर जिस दिन आपका चैप्टर खत्म हुआ उस दिन पूरा चैप्टर रिवाइज़ करो। मैं गारंटी दे सकता हूँ पूरा चैप्टर आपका आधे घंटे के अंदर रिवाइज़ हो जाएगा। फिर जब एक हफ्ते बाद आप मतलब रेगुलर रिवाइज़ करो, आज भी आपने पूरा चैप्टर आपका खत्म हुआ, आज आपने रिवाइज़ करा पूरा, अगले दिन आपने फिर पूरा चैप्टर रिवाइज़ करा, फिर अगले दिन पूरा चैप्टर रिवाइज़ करा, 5 दिन बाद जब आप पूरा चैप्टर रिवाइज़ करोगे ना, 20 मिनट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और जब आप लास्ट में एक बार, जब मान लो पेपर है आपके, एग्जाम्स है, ठीक है, आप जब नोट्स उठाओगे ना, गारंटी दे रहा हूँ वो नोट्स आप 20 मिनट में कर लोगे रिवाइज़, पूरे के पूरे नोट्स। तो देख लो, एक चैप्टर 20 मिनट में रिवाइज़ हो रहा है तो बाकी सारे भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो कितना ईजी हो गया आप लोग के लिए। तो ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में चलती हैं, शॉर्ट टर्म में मज़ा नहीं आता, बट लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी रहती हैं। और एक चीज़ जो मैं आप लोग को बीच में से बताना भूल गया था, वो ये थी कि यार जैसे ही आपने मान लो आपने एक टॉपिक कर लिया, लाइक एवरेज स्पीड का आपने टॉपिक कर लिया, मोशन या स्ट्रेट लाइन जब पढ़ोगे तो उसमें एक एवरेज स्पीड का टॉपिक है, तो वो जब आपने पढ़ लिया ना, तो उसके एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब कर लो। गूगल पे जाओ, गूगल पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो ट्राई कर लो। घर में मॉड्यूल्स हैं आपके, बड़े भाई बड़े सिस्टर बहन किसी के भी हो, वो ट्राई कर लो, उनमें से क्वेश्चंस कर लो। वो भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बुक भी नहीं है, एनसीईआरटी भी नहीं है, तो गूगल यूट्यूब जिंदाबाद है यार। उसमें से कुछ भी, जो भी क्वेश्चन मिले एवरेज स्पीड के ऊपर, कर लो यार। अलग अलग तरीके के 10-15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और 10-20 क्वेश्चन कर लो अलग अलग तरीके के, बहुत हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सेम होते हैं, बहुत अलग अलग और बहुत हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं एवरेज स्पीड के ही, ठीक है। तो ऐसे आपको चीज़ें करनी है, और आपको कुछ की पॉइंट्स निकाल लेने। जैसे एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड में ना आपको मेन टाइम निकालना होता है। आपने एक बार टाइम निकाल लिया ना, तो आपके लिए पूरा क्वेश्चन से हलवा हो जाएगा, कुछ नहीं है फिर। तो ऐसे कुछ चीज़ें ना आपको खुद भी मतलब लाइक देखनी पड़ती है, एग्जामिन करनी पड़ती हैं कि यार इस चीज़ में है क्या कॉमन, इस क्वेश्चन को कर कैसे रहे हैं। और जब आप अलग पांडे सर की वीडियो देखोगे ना, तो वो अपनी हर वीडियो में ना बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन करवाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को मिस करने की गलती मत करना, बिल्कुल भी मत करना। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको एनसीईआरटी के रिकमेंड कर रहा हूँ ना, सारे करने हैं आपको, सारे करने हैं। एक चैप्टर ख़त्म हुआ ना, तो वो चैप्टर ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए, नोट्स रिवाइज कर लिए, समरी पढ़ ली, हो गया, ऐसे नहीं करना आपको। साथ साथ क्वेश्चन भी करने हैं। फिजिक्स है, इट्स नॉट लाइक बायो नहीं है कि आपको बार बार वो चीज़ें रिवाइज करनी है, मेमोराइज करनी है। वो तो इंपॉर्टेंट है ही है साथ साथ, लेकिन इसमें क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फिजिक्स में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ही
कॉन्सेप्ट से ना 10 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो 10 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करना ना वो इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ आप टॉपिक भी पढ़ो, क्वेश्चंस भी करो, इस हिसाब से चलोगे ना तो आपका लाइक सब बेस्ट हो जाएगा। सो गाइज यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो की पॉइंट्स ये हैं कि यार आप पहले वीडियो देख लो, लेक्चर देख लो, नोट्स बना लो, नोट्स रिवाइज कर लो, उस टॉपिक के क्वेश्चंस कर लो और उसके बाद उन्हीं नोट्स को फिर रोज़ रिवाइज करते जाओ, रोज़ नया लेक्चर देखते जाओ, उसको भी रिवाइज करते जाओ। जिस दिन चैप्टर खत्म हो उस दिन पूरे चैप्टर को रिवाइज करो और ऐसे ही आपको उस चैप्टर को 5 दिन लगातार रिवाइज करना है कम से कम। और आपको साथ साथ एक नया चैप्टर भी चलाना है उन 5 दिनों में। ऐसा नहीं कि 5 दिनों में सिर्फ रिवीजन ही चल रहा है, ऐसा नहीं है। 5 दिनों में नया चैप्टर भी स्टार्ट हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। एंड थैंक यू, बाय बाय।